मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को चर्च में पेंटिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन उस आदमी को अपने काम के पैसे नहीं मिलते और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वह फादर के पास जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे मालूम चलता है प्लेग नाम की बीमारी से फादर की मौत हो गई है। यह देखकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि फादर के अलावा उसे पैसे देने वाला कोई भी नहीं था। तभी वह आदमी वहाँ पर फादर के कपड़े देखता है और वह डिसाइड करता है वह अब पादरी बनेगा, क्योंकि पादरी को उसके काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं। दूसरे सीन में हम लोरेंजो नाम के एक आदमी को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे जर्मिनो नाम का एक आदमी पड़ा हुआ था, क्योंकि लोरेंजो ने उसे जुए में हरा दिया था। फिर किसी तरह लोरेंजो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर जर्मिनोता है मुझे किसी भी कीमत पर लोरेंजो की लाश चाहिए। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं, उसका दोस्त भागने में उसकी हेल्प करता है और भागने के लिए उसे एक घोड़ा दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम रानी पपेन को देखते हैं, वह अपने मॉम डैड के लिए प्रे कर रही थी, क्योंकि प्लेग की बीमारी से उनकी भी मौत हो गई थी। तभी जर्मिनो वहाँ पे आके पपेनिया से कहता है अब तुम क्या करोगी। इस पर पम्पेनिया कहती है मैं रूस के राजकुमार से शादी कर लूंगी। यह सुनकर जर्मिनोस डैड पे मेरा बहुत ज्यादा कर्जा था और इसलिए उनकी मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, और अगर तुम चाहती हो मैं उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना करूं, तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। इधर हम लोरेंजो को भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, वो अपने साथ एक डेड बॉडी ले जा रहा था। यह देखकर लोरेंजो पूछता है यह मरा हुआ आदमी कौन है। यह सुनने के बाद वह आदमी लोरेंजो से कहता है यह एक गूंगा बहरा माली था, जो कि पास ही के एक चर्च में काम किया करता था, लेकिन प्लेग की बीमारी से इसकी भी मौत हो गई। यह सुनने के बाद लोरेंजो को एक आइडिया आता है। वह सोचता है अगर उसे लोरेंजो से बचना है तो वह उस चर्च में जा सकता है। लेकिन तभी जर्मनों के आदमी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनसे बचने के लिए लोरेंजो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और इसके वजह से जर्मनों के आदमी उसे नहीं देख पाते और वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी दो नन लोरेंजो के पास आती हैं और दोनों मिलकर उसे चर्च में ले आती हैं। चर्च लाने के बाद दोनों उसे गंदे तरीके से देखने लगती हैं और उसे यहाँ वहाँ छूने लगती हैं। तभी लोरेंजो को होश आ जाता है, लेकिन वह बेहोश होने का नाटक करने लगता है, क्योंकि यह सब करने में उसे भी मजा आ रहा था। तभी वहाँ पे एक और नन पहुँच जाती है। वो उन दोनों नन से कहती है तुम्हें पता है ना, काम के लिए हमें गूंगे बहरे आदमी चाहिए। इस पर दोनों नन उससे कहती हैं यह गूंगा और बहरा है। इसके बाद हम पंपे निया को देखते हैं, वो जर्मनों से परेशान होकर इसी चर्च में रहने के लिए आती है। इसके बाद दोनों नन मिलकर पंपे को तैयार करने लगते हैं, लेकिन तभी पपेनिया लोरेंजो को देखती है। उसे देखकर वह पूछती है यह कौन है। इस पर दोनों नन उससे कहती है यह यहाँ का माली है और वह गूंगा और बहरा है। इसके बाद हम लोरेंजो को एक नन के साथ देखते हैं, वह उसे लेकर पास के जंगल में जाती है और जंगल में मंगल करने लगती है। लेकिन पम्पेनिया यह सब देख लेती है और यह देखकर उसे काफी गुस्सा भी आता है, क्योंकि अब पम्पेनिया भी लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। दूसरी ओर हम रूस के राजकुमार को देखते हैं, वह पम्पेनिया के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पे जर्मिनो उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मैं पम्पेनिया से शादी करूँगा। यह सुनने के बाद राजकुमार उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वो उससे कहता है जर्मनों से परेशान होकर पम्पेनिया यहाँ से भाग गई है और वह दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनने के बाद राजकुमार पम्पेनिया को लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर हम दो नन को लोरेंजो के पास देखते हैं। यहाँ आकर वो लोरेंजो को सेड्यूस करने लगती है और इसके बाद वह उससे अपने सुरंग की खुदाई भी करवाती है। इधर पंपे निया को भी लोरेंजो से प्यार हो गया था और इसलिए वह उसकी जासूसी करने लगी थी। लेकिन एक दिन वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है और इसके बाद वह एक प्लान बनाती है। फिर वो
लोरेंजो के पास आकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। इसके बाद वह लोरेंजो को किस करते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन आंख ढके होने की वजह से लोरेंजो कुछ भी देख नहीं पाता है और इसके बाद पंपेनिया यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले पंपेनिया एक नन को बता देती है, लोरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है और मैंने उसे गाना गाते हुए सुना है। जब नन को इस बारे में मालूम चलता है तो वो लोरेंजो को काम से निकाल देती है और इसके वजह से लोरेंजो रोड पे आ जाता है। फिर पंपेनिया को वहाँ से जाता देख वो उससे कहता है, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और इसलिए वो पंपेनिया से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। क्योंकि पंपेनिया भी लोरेंजो को पसंद करती थी इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। इधर हम रूस के राजकुमार को देखते हैं। उसे झरने पे एक लड़की नहाते हुए मिलती है। उसे देखकर वो उससे कहता है, मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पे पंपेनिया को ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर वो लड़की उससे कहती है, मैं ही तुम्हारी पंपेनिया हूँ। और राजकुमार भी उसकी इस बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि इससे पहले उसने पंपेनिया को नहीं देखा था। दूसरी ओर हम लोरेंजो और पंपेनिया को देखते हैं। यहाँ पर लोरेंजो पंपेनिया से कहता है, मैं चर्च की एक लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की ने मेरे आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस भी किया था और उसने कहा था वह भी मुझसे प्यार करती है और वह मेरे साथ शादी भी करना चाहती है, लेकिन अभी तक मैंने उसे नहीं देखा है। यह सुनकर पंपेनिया भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि वह समझ जाती है लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। इसके बाद पंपेनिया लोरेंजो से कहती है, अगर तुम मुझे किस करोगे तो तुम्हें वह लड़की मिल जाएगी। इसके बाद लोरेंजो उसे किस करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी जर्मिनो भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और इसके बाद लोरेंजो और जर्मिनो के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन इस लड़ाई में लोरेंजो हार जाता है और जर्मिनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। इसके बाद हम पंपेनिया को देखते हैं। वो जर्मनों से कहती है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें लोरेंजो को छोड़ना होगा। यह सुनकर जर्मिनो भी उसकी बात को मान लेता है और वह शादी के लिए फादर को बुलवा है, लेकिन पादरी कोई और नहीं वही पेंटर था। इसके बाद पंपेनिया पादरी के पास जाती है और पैसे देते हुए उससे कहती है, जितना हो सके शादी को तुम उतना टालते जाओ और पादरी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन शादी की तारीख आगे बढ़ता देख जर्मिनो काफी गुस्सा हो जाता है और वह तलवार निकालकर पादरी के गर्दन पर रख देता है। लेकिन तभी वह वहाँ पे लोरेंजो और रूस का राजकुमार